बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के मानसिक योग्यता परीक्षण के क्रम में आज हम अध्याय 9 स्थान दृश्य अवलोकन को पढ़ेंगे और ये आपका लास्ट चैप्टर भी है, क्योंकि आपके मानसिक योग्यता परीक्षण में आपसे 10 पाठ आपको सिलेबस में दिया गया है और इस 10 पाठ से आपसे 4 प्रश्न पूछेंगे। हर पाठ से 4 प्रश्न पूछा जाएगा और ये आपका टोटल जो मानसिक योग्यता के प्रश्न पूछे जाते हैं वो है 40। आपसे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो 1.25 का होता है टोटल बच्चों, ये आपका जो है 50 अंक का होगा। ये आपका बच्चों लास्ट चैप्टर है। इससे पहले 9 चैप्टर को हम लोग भाग वाइज खंड वाइज जो है पढ़ चुके हैं। आपको उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जा कर के आप जो है मानसिक योग्यता फोल्डर को खोलेंगे। वहाँ आपको चैप्टर वाइज पार्ट वाइज जो है आपको बताया गया है, हल करने का तरीका बताया गया है, हल करने के कैसे तरीके क्या है, कैसे ट्रिक है, कैसे नियम है और कैसे हम हल करें कि क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करें और हमारा जो है समय भी बचत हो और हमारा उत्तर भी सही हो। तो आप उन वीडियो को भी देख लीजिए तो आपको और समझ में आएगा, क्योंकि अब जो है आगामी जो वीडियो हमारा मानसिक योग्यता का आएगा वो पूरा परीक्षा पर आधारित होगा। 40 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाएंगे जो प्रैक्टिस का अभ्यास का होगा और वो 10 पार्ट से पूछा जाएगा। तो इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप प्लेलिस्ट में जा कर के पूरे वीडियो को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं देर ना करते हुए अपने चैप्टर को। स्थान रिलेशन स्पेस विजुलाइजेशन। ठीक है, ये आपके पाठ का नाम है। अब देखिए हम यहाँ देखते हैं इसके आगे क्या है। परिचय पहले पढ़ लेते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत प्रश्न चित्र आकृति में अलग अलग डिजाइनों के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाते हैं तथा उसके साथ उत्तर चित्र दिए गए होते हैं। अभ्यर्थियों को यह ज्ञात करना होता है कि यदि प्रश्न चित्र के सभी टुकड़े आपस में जोड़ दिए जाएं तो वह दिए गए उत्तर चित्रों में से किस उत्तर चित्र जैसे दिखाई देगा। मतलब आपको एक प्रश्न चित्र है और इसमें 4 उत्तर चित्र रहेंगे और इस प्रश्न चित्र में जो होंगे इसमें से खंड खंड होंगे, इसमें से कौन ऐसा है जो इकट्ठा करके इसमें से बन सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हल करने की विधि क्या है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पूर्व प्रश्न चित्र में दिए गए सभी डिजाइनों को ध्यानपूर्वक देखें तथा उससे उत्तर विकल्प की संरचना में ढूंढें। ध्यान रहे प्रश्न चित्र के सभी डिजाइनों की संरचना उत्तर विकल्प की संरचना में स्वतंत्र रूप से अलग अलग मौजूद हो, अर्थात 2 डिजाइनों की गिनती एक स्थान पर नहीं करें। साथ ही इसका ध्यान रखें कि प्रश्न चित्र से न तो अधिक न हो कम डिजाइनों के विकल्प को मौजूद रहें, जबकि प्रश्न चित्र में डिजाइन विकल्प की संपूर्ण संरचना के में माप में छोटा बड़ा या उसकी दिशा में परिवर्तन भी रहे तो वही सही उत्तर है। तो बच्चों इसको हमें पूरा पढ़ लो, इससे पढ़ लीजिए और चलते हम लोग अब सीधे अपने विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को। क्या विगत वर्ष में प्रश्नों क्या कह रहा है निर्देश, हम इसमें जो है आपको 1 से 20 प्रश्न तक इसमें सॉल्व करेंगे हम लोग। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न, ठीक है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर 1 2 3 तथा 4 से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उत्तर चित्र की चयन करें। जिस प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट
से बनाया जा सकता है। अपने उत्तर दर्शाने के लिए ओएम वार्ताक पत्रिका को वृत्त के सामने गोला करें। ठीक है, ये तो है कि मतलब इसमें जो है आपका एक प्रश्न रहेगा, 4 उत्तर रहेगा, उसमें से जो उत्तर है उसी को हमें सही मान करके गोला करना है। ठीक है, अब हम सीधे आ जाते हैं अपने प्रश्नों को। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, यही असली लड़ाई है, यही आपकी जानकारी है, यही आपसे सीखना है, क्योंकि एग्जाम में आपके ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए ये 2019 में पूछा गया है, ये भी 2019 में पूछा गया है। अब आप ध्यान दीजिए, ये 3 आकृतियां हैं, इसमें 3 चित्र दिए गए हैं और इन तीनों चित्रों में से कौन आकृति का निर्माण हो रहा है। हमें ये ध्यान देना है कौन सी आकृति का निर्माण हो रहा है। तो इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कौन आकृति से निर्माण नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या ये हो रहा है? नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, लेकिन ये देखिए ये पूरा सटीक हो रहा है, क्योंकि ये है, ये इससे जुड़ जाएगा, ये आकृति बना लेगा, और ये जाके यहाँ सेट हो गया तो ये आकृति बना लेगा। तो प्यारे बच्चों, आपका यही सही होगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये ज़्यादा कौन हो जा रहा है, ये देखिए सही नहीं, इसलिए तीनों गलत हैं। यही हमारा क्या है, जो है प्रश्न 1 का विकल्प संख्या 1 उत्तर हमारा सही है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, इन आकृति से क्या निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिए, ये बनेगा? नहीं बनेगा, तो ये गलत हो गया। ये बनेगा? ये भी नहीं बनेगा, गलत है। ये बनेगा? ये बन सकता है। ये बनेगा? नहीं बनेगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा उत्तर यही है, ऐसे करना है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास 2 नियम है, या तो हम सही उत्तर को ढूंढें, या तो पहले गलत उत्तर को, जो गलत है उसको काट दो, उसको दिमाग ना लगाओ। देखो अगर कुछ भी फॉल्ट रहता है तो गलत काटो, तो उसमें से आपको जो बचेगा वही आपका सटीक आंसर और सही होगा, और ये 100% आपका रिजल्ट लेके आएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। देखिए ये आकृति है, इसमें से कौन बन सकता है। ये बनेगा? नहीं बनेगा। जब भी ये जुड़ेगा तो रेखा जरूर रहेगा बीच में। ठीक है, तो क्या ये बनेगा? ये भी नहीं बनेगा। ठीक, ये भी गलत हो गया। अब आपको ध्यान ये देना है कि देखिए कि यहाँ देखिए ये ज़्यादा चौड़ा लंबा हो जा रहा। ठीक है, तो ये हमारा सटीक हो रहा है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है, ऐसे सीधे जुड़ गए, तो ये हमारा जो है विकल्प नंबर 2 जो है सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा इसका सटीक आंसर यही है कि ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। अब प्रश्न संख्या 4 में आप देखेंगे कि ये आकृति जब ऐसे सटेगी तो ये ऐसे जुड़ जाएगा। क्या ये जुड़ेगा? जी देखिए, क्योंकि जोड़े भले बन रहा है, लेकिन ये बहुत जंगली छोटे छोटे हैं, इसलिए इसे गलत हो गया। अब देखिए ये इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये आकृति आपकी जोड़ रहा है। ये देखिए बहुत बड़ी आकृति हो जा रही है, गलत है। तो बच्चों, हमारा जो है चौथा का क्या होगा, दूसरा विकल्प जो है सही है। आगे देखिए प्रश्न संख्या हम देखते हैं 5 में ध्यान दीजिए। ये 3 आकृतियां हैं, 3 आकृतियों से जोड़ने से कौन सी आकृति बनेगी। देखिए ये इस सेट हो जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, तो ये आकृति सेट होने में बहुत बढ़िया बन रहा है आपका। ठीक है, बाकी ये आकृतियाँ उतना सही नहीं बन पा रही हैं, नहीं सेट हो रही हैं, इसलिए हमारा क्या होगा 5 का पहला। प्यारे बच्चों, इसमें आप समझिए ये है कि ये आकृति जो है इसमें तीनों को हम सटा दें, सटाने के बाद जो आकृति बनती है वही मेरा उत्तर है। अब यहाँ देखते हैं, उसके बाद ये आ गया, यहाँ सेट हो जाएगा, इसके बाद यहाँ ये सेट हो जाएगा, तो यहाँ कौन सी आकृति बनेगी बच्चों, ध्यान दीजिए। अब ये पूरा सेट हो गया ये, और फिर ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तो
ये होगा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये दोनों आकृतियाँ ठीक लग रही हैं, लेकिन अब ध्यान देना है आपको इन्हीं दोनों आकृतियों में कि क्योंकि ये देखिए छोटा हो जा रहा है, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और जबकि ये भी आकृति बड़ी है, इसलिए प्यारे बच्चों हमारा ये चौथा जो है इसमें सही है, जबकि लगभग सेम हो रहा है। ये छोटी आकृति होने के कारण हम जो है इसी को उत्तर मान रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा इसमें जो होगा 6 में चौथा सही है। आगे देखते हैं 7, देखते हैं विकल्प संख्या प्रश्न संख्या 7 में। अब ये आकृति है, तो इस आकृति में क्या होगा, अब ये है, ये आकृति यहाँ जुड़ जाएगी, ये आकृति यहाँ जुड़ जाएगी, तो कौन सी आकृति बन जाएगी आपका, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, कितना कोना नहीं है, ये भी नहीं बनेगा, तो यही बेटा मेरा दूसरा सही है। ठीक है, 7वां का दूसरा सही है। आगे देखिए 8वां, ये बनेगा नहीं बनेगा। 8वां का जो है पहला ये आपका ये नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए सही टेढ़ नहीं, अब देखिए ये बनेगा नहीं बनेगा, ये भी बनेगा नहीं बनेगा, तो बचेगा ये बन गया आपका। भाई इसको दोनों को जोड़ करके सटा दिया गया, यही तुम्हारा उत्तर हो गया। ठीक, पहले हमें देखना है कि प्यारे बच्चों कौन सा नहीं बन रहा है, तो आगे देखिए, ये देखिए, अब इसमें देखेंगे 9वां ध्यान दीजिए, ये अब पहले भाई इस दोनों को हम सटा देते हैं, सटाने के बाद ये आकृति इतना बन गया, तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो प्यारे बच्चों हमारे ये जो पहला है ये आपका बन रहा है आकृति, ये आइए देखिए नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, तो प्यारे बच्चों हमारा 9वां का पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखें प्रश्न संख्या 10 में ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 10 को आप देखेंगे कि ये दोनों जुड़ जाए, देखिए जुड़ेगा तो इससे ये गलत हो गया, ये भी तो है, ये गलत है, ये है, बचा कौन सा, यही बचा, तो ये सही हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि ये दोनों पलट के जुड़ गए, ये हो गए, इधर कोने पे गया, इधर नीचे ये जुड़ गया, तो इसलिए हमारे बच्चों इसका जो है 10वां का चौथा हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले क्या है, जो गलत है उनको हमें काट देना है, इसके बाद जो बचेगा वही हमारा उत्तर। उसी में देखिए, कंपेयर करिए, आपके सारे एंगल सारे स्टेप उसमें सही लग रहे हैं तो उसी को सही मान लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। अब इसमें ये देखिए त्रिभुज है, ये है, अब इसमें डबल वृत्त है, ये भी गलत हो गया। अब ये देखिए ब्रिटिश को रुकने रहती, ये देखिए करेगी, ये देखिए ये गलत हो गया। अब इसी दोनों में हमें कंपेयर करना है, इसी दोनों में तुलना करना है। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर हम इस दोनों को हटा करके इसको उड़ा को इसमें कर देते हैं तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि छोटा है, ये यहाँ देखिए बड़ा हो जा रहा है, तो ये संभव नहीं बनना, वर्ग कहाँ बन जाएगा, वर्ग नहीं बनेगा, तो भी गलत हो गया। तो ये बेटा हमारा क्या है, 11 का जो है दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये चीज़ें हैं, क्या ये पूरा सट जाएगा, इधर से मिल जाएगा, तो क्या होगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, ये आपका नहीं बनेगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, ये आपका आकृति बन सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों हमारा जो है 12 का चौथा सही होगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं इसको सेट करने के लिए, जब बच्चों इसको सेट करना है तो आप ध्यान दीजिए, इसको यहाँ सेट कर देंगे तो ये पूरा ऐसे हो जाएगा। अब घुमा देंगे यहाँ तो ये सेट हो सकता है, ये आपका 13 वाला एक पहला से सही हो सकता है, ये सेट होगा नहीं,
ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये देखिए, जब बच्चों इसको हम सेट करेंगे तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, और जब ये ऐसे हो जाएगा तो इसको हम घुमा के यहाँ सेट करेंगे तो हमारी ये आकृति बन जाएगी, और इसलिए हमारा पहला विकल्प सही है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14 क्या है। प्रश्न संख्या 14 क्या है, कह रहा है अब ये है, इस पे ये बन जाएगा, इस पे ये बन जाएगा, ये आकृति आपकी, ये विकल्प आपका बन रहा है, लेकिन हमें और को तुलना कर लेना। जो पहले विकल्प आपका सही लग रहा है तो हमें और में कंपेयर कर लेना चाहिए। चलो ये भी, ये देखिए यहाँ त्रिभुज है, यहाँ ये भी त्रिभुज है लेकिन दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये गलत है। यहाँ देखिए डबल त्रिभुज है, ये भी गलत है। यहाँ देखिए ये भी गलत है। तो बच्चा क्या, पहला हमारा सही है। आई बच्चों समझ में बात, ये चीज़ें देखना है आपको, ऐसे हल करना है। आगे देखिए, हम देखते हैं प्रश्न संख्या अब 15। तो 15 ध्यान दीजिए आप। अब इसमें क्या करना है, ये चारों चित्रों को आपस में सटा दीजिए। जब आपस में सटा देंगे तो आपकी यही आकृति तीसरा बन जाएगा। ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, तो ये आपकी आकृति बनेगी। इसलिए प्यारे बच्चों, हमारा जो है 15 का तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। तो अब 16 आप ये ध्यान दीजिए, ये वृत्त अगर यहाँ सेट हो जाए, ये यहाँ सेट हो जाए, तो बच्चों तो ये हमारा फिर, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये रंगा नहीं, ये तो गलत वैसे लग रहा है। ये देखिए ये भी गलत है, ये देखिए ये भी गलत है, ये तो आपका सही लग रहा है। यही आपके लिए विकल्प नंबर 16 का आपका चौथा सही होगा, क्योंकि यहाँ रंग दिए, रंगा तो त्रिभुज थोड़ी है, वृत्त रंगा गया है ना, तो इसलिए विकल्प गलत है। यहाँ देखिए वृत्त रंगा गया है, वैसे आपको स्पष्ट दिख रहा है, तो कौन सा सही बच्चों, आपका इसमें विकल्प संख्या 16 का चौथा सही है। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आप देखिए प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 17 अगर हम देखते हैं, अगर इसको ऐसे कर लेते हैं, क्या ये सटा देंगे तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें वृत्त है, ये है ही नहीं, तो भी गलत हो गया। ये है, चलिए ये भी गलत है। अब आपका इसमें दो चीज़ में जो है, दूसरा और तीसरा हमें तुलना करना है। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा और तीसरे में तुलना करना है। अब ध्यान दीजिए, क्या इसमें से बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये भी गलत है। अब इसको देखिए, जब इसको क्या करेंगे, ये बीच में हो गया, ठीक है, ये बीचे हो गया, ये जो है ये ऐसे बन गया, और फिर ये आकर के जो है आपका यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, तो ये आपका ये सेट हो जा रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमारा जो है 17 का विकल्प नंबर तीसरा सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा सही, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18 देखिए। अब 18 में आप ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, तो क्या इसमें कौन सी आकृति बन रही है या बनेगी। ठीक है, तो मान लीजिए आप ये कैप का ये है, इसको हमने ऐसे सेट कर दिया। इसके बाद ध्यान दीजिए, ये हो गया, फिर ये हो गया, ये इसके साथ ये सेट हो गया, फिर इसके साथ ये सेट हो गया। ये देखिए बराबर है, तो कहाँ बन रहा है, ऐसा है, ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसलिए प्यारे बच्चों, हमारा जो है इसका 18 का विकल्प नंबर दूसरा सही होगा। आप एक ही चीज़ को उठा करके कंपेयर करिए, जिससे आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। आगे देखते हैं 19। अब 19 में क्या करना है, ये सबको चार को सटा देंगे,
तो आपका क्या बनेगा, ये आकृति बन जाएगी, ये थोड़ी बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों आपका 19 का दूसरा सही है। आगे देखते हैं। अभी आपका आज का लास्ट प्रश्न है और लास्ट चैप्टर भी है, ठीक है। अब हम विगत वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए। क्या हो सकता है यहाँ, प्लस ये हो सकता है, ये हो सकता है, प्लस बन सकता है। ये आपकी आकृति, ये आपको थोड़ा मैचिंग हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये डंडा नहीं है, तो भी गलत है। रुक जाओ बच्चों, ठीक है, ये भी आपका मैचिंग कर नहीं रहा है, ध्यान देना है। चलो ठीक है, जैसे बच्चों ये यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा, तो ये डंडा कहाँ से मिला, तो इसलिए गलत है। यहाँ क्या है, ये वाला यहाँ हो गया और ये वाला ऐसे हो गया और बीच में गुणा हो गया, तो ये आपका सटीक हो रहा है। ये गलत है, ये गलत है। तो इसलिए प्यारे बच्चों आपका 20 का जो होगा दूसरा सही है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं। अब आपका जो है यहाँ तक ये लास्ट है, लेकिन अब आपसे एक ज़रूरी सूचना आपको देना है आपके लिए प्यारे बच्चों। अब आपका जो भी वीडियो अपलोड होगा वो मैंने 10 चैप्टर कंप्लीट कर दिया हूँ। आप प्लेलिस्ट जाकर वहाँ दोहरा लीजिए, इसे पुनः मुझे कहना पड़ रहा है, जिससे जब हम 40 क्वेश्चनों का सीरीज लेके आएंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम 10 चैप्टर को अब एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। जिससे आपके एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन जो पूछा जाता है उस सीरीज को हम उस सीरीज या उस श्रेणी को लेकर पूरा चलेंगे, उस क्रम को लेकर चलेंगे। और आप वीडियो भला ही थोड़ा लंबा अगर बच्चों हो जाए तो उससे घबराने की बात नहीं है। अब हम 40 क्वेश्चनों को लेकर सॉल्व करेंगे और हर चैप्टर से 4 प्रश्न आपके रहेंगे। तो बच्चों अगर आप नहीं देखे हैं, आप एक पूरा पाठ नहीं पढ़े हैं, तो आपको कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। आप बच्चों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए। उस चैनल को खोलेंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट आएगा, कम्युनिटी प्लेलिस्ट ऐसे फोल्डर आएगा। तो प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको बच्चों वहाँ पे मानसिक योग्यता, ऐसे मानसिक योग्यता परीक्षण का एक फोल्डर होगा। उस फोल्डर को जब खोलेंगे तो उसमें आपको सारी वीडियो क्रम वाइज वहाँ पे मिल जाएंगे। आप वहाँ पे चैप्टर वाइज सारी वीडियो को एक बार 2 बार देख करके तैयार कर लीजिए। और फिर जब मैं सीरीज शुरू करूँगा तो उसमें मैं पहले अपना भी आप उत्तर देते रहिए, हम भी अपना उत्तर देंगे, आप भी दीजिए, आप भी अभ्यास हो जाएगा आपका। बेहतर से बेहतर अभ्यास करेंगे, जिससे आगामी एग्ज़ाम में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप रीजनिंग में 40 का 400 क्वेश्चन आप क्या करें, सही कर लें बच्चों, और ये 50 नंबर अपना फिक्स कर लें। ये तो हुई रीजनिंग की बात। ऐसे ही बेटा आपका भाषा परीक्षण का भी चल रहा है, ये भी जानकारी देते चलें। भाषा में भी आपका 4 अनुच्छेद पूछे जाएंगे, जो 5 क्वेश्चन रहते हैं 20 नंबर के 20 क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी आपका जो है 1.25 का रहता है, तो ये भी आपका 25 नंबर का हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप इसको भी बढ़िया से इसका भी सीरीज चल रहा है। उसी फोल्डर में आप जा कर के प्लेलिस्ट में आप भाषा परीक्षण फोल्डर को आप देख करके पढ़ सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि अब भाषा के भी 4 पैसेजों का सीरीज चलेगा, 4 अनुच्छेदों का सीरीज चलेगा। क्योंकि मैंने विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और शब्दार्थ और कैसे हल किया जाएगा सारा कुछ बता दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। गणित की आपकी सीरीज चल रही है, गणित अभी पढ़ाया जाएगा, तब प्रश्नों को सीरीज लेकर के आएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज यहीं तक का। अगर बच्चों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने यार दोस्त रिश्तेदारों में जो आपके समकक्ष में हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उनको आप शेयर कर दीजिए। उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।